अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे पालक गोश्त बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल का, बहुत ही मज़े का घर पर। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। सबसे पहले जो है हम पालक को बॉईल कर लेंगे अच्छी तरह से। मैंने 1 किलो पालक ली थी, इसको मैंने अच्छी तरह से काट कर तकरीबन 4-5 दफ़ा मैंने इसको पानी से निकाला है, क्योंकि इसके अंदर मिट्टी होती है। तो आपने इसको अच्छी तरह से वॉश करना है। तो जब तक हमारी पालक बॉईल होती है तो हम लोग मटन रेडी कर लेते हैं। मैं प्रेशर कुकर में बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे लिया है मटन आधा किलो, और एक मैंने लिया है दरमियाने साइज़ का प्याज लिया है, जिसको मैंने क्यूब्स में काट लिया है। 2 मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून नमक जाएगा। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर जाएगा। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। और मैंने यहाँ पे 2 गिलास पानी के शामिल किए हैं, और इसमें 1 बड़ी इलायची और 3 लौंग जाएंगी। मैं गोश्त को 10 से 15 मिनट जो प्रेशर में पकाऊंगी, क्योंकि गोश्त जो था वो फ्रिज का था, तो इसलिए ये ज़रा थोड़ा सा टाइम लेगा। पालक भी हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो गई है, तो मैं इसको चेक कर लेती हूँ। अगर तो ये अच्छी तरह से बॉईल हो गई है तो मैं इसको निकाल लूँगी, नहीं तो 5 मिनट इसको और दूँगी। तो पालक हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो मैंने इसको एक बॉल में निकाल के थोड़ी देर ठंडा किया है और इसको ग्राइंड कर लिया है। अब हम गोश्त चेक कर लेते हैं। गोश्त जो मैंने 15 मिनट के लिए रखा था, तो गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल गया है। तो इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, तो मैंने इसको एक पैन में निकाला है और इसका पानी जो है वो ड्राई कर लूँगी। अब इसमें 1/2 कप ऑयल का जाएगा, और इसको अच्छी तरह से हम भून लेंगे, ताकि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। और पानी इसका ड्राई हो गया, साइडों पे ऑयल आना शुरू हो गया था। अब इसमें पालक शामिल करूँगी। जो पालक मैंने ग्राइंड की थी वो सारी मैंने इसमें शामिल कर दी है, और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। अब इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए हम हल्की आंच पर, बिल्कुल स्लो आंच पर दम पे रख दूँगी। आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पालक गोश्त हमारा बहुत अच्छा और बहुत मज़े का बना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।